ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा चिल्ड्रन, भागवत कथा में आपका स्वागत है। आज हम तृणावर्त उद्धार लीला, भगवान की जो तृणावर्त उद्धार लीला है उसके बारे में श्रवण करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं भगवान किन्हें कहते हैं। विष्णु पुराण में वर्णित है, ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीरस्य यशस्विय ज्ञान वैराग्य यश्चैव पुष्पना भाग इति गणा। अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उन्हें ही कहा जाता है जो कि 6 ऐश्वर्य से सदैव पूर्णित रहते हैं, बल, यश, धन, ज्ञान, सौंदर्य और वैराग्य। भगवान श्री कृष्ण सदैव इन 6 ऐश्वर्य से पूर्णित रहते हैं। तो आज हम तृणावर्त लीला शुरू करते हैं। उससे पहले जो भगवान के जो भी अवतार हुए हैं वो उनका जो प्राकट्य है और जो कर्म है वो सभी दिव्य है। उसके प्रमाण में मैं 4.9 भगवत गीता में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म चबे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। एवं यो वेत्ति तत्वतः ते कत्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। जो ये समझ लेता है कि मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, उसे इस धराधाम पे अब जन्म नहीं लेना पड़ेगा, वो मेरे शाश्वत धाम में चला जाएगा। तो अब हम थोड़ा जो भगवान की लीलाओं में श्रवणम के बारे में थोड़ा सुनते हैं। तो श्रवणम भगवान के इन दिव्य लीलाओं जो भगवान करते हैं
उनसे श्रवणम करते हुए बद्ध जीव को लाभ हो सकता है। नवधा भक्ति के बारे में प्रहलाद महाराज बताते हैं कि भागवतम में 7.5.23 में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, इसमें भक्ति पथ पर अग्रसर रहने के लिए मूल संदेश है श्रवणम। प्रभु जी भी कई क्लासेस में कहते हैं कि हमें जो श्रवणम होता है उसी से सबसे पहले दर्शन करना चाहिए, ना कि आंखों से। अगर हम श्रवणम से सबसे पहले दर्शन करेंगे, कैसे कि हम पहले निरंतर भगवान के दिव्य लीलाओं का श्रवणम करेंगे तो हमें पता चलेगा कितने अच्छे, वैसे सब क्या सौंदर्य, वो सब छह ऐश्वर्य, वो सब बहुत सारे चीजों के बारे में पता चलेगा। तो और फिर जब हम देखेंगे तब लगेगा कि हाँ क्या होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जो पहली बार जो भी मंदिर में आते हैं या फिर कोई टूरिस्ट प्लेस, ऐसे जगन्नाथपुरी, वो तो एक हो गया कि टूरिस्ट प्लेस हो गया। उसमें अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे लोग हैं जिनको जगन्नाथपुरी पता नहीं क्या होता है। जैसे हम लोग ही पहले गए थे, सबसे पहले बहुत पहले गए थे इस्कॉन से पहले, तब हम एज ए टूरिस्ट प्लेस गए थे, टूरिस्ट प्लेस। लेकिन जब हम इस्कॉन में उनकी सब कथाएं सुने, तब जब हम गए तब हमारा दृष्टि अलग ही तरीके से हमने उनको देखा। जैसे पहले टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से देखा, इस बार धाम के हिसाब से देखा। तो श्रवणम से अंतर होता है। इसके लिए जब हम श्रवणम के से करते करते जब भगवान का आंखों से दर्शन करेंगे, तब जाके हमें आनंद मिलेगा। मतलब वन टाइप ऑफ आनंद। आनंद तो ऊपर बहुत बाद में मिलता है, और टाइप ऑफ आनंद मिलेगा। दृष्टि चेंज हो जाएगी हमारी देखने की। तो अब जो भी भगवान, जब भगवान यहाँ अवतरित होते, क्यों होते? क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं 4.8 में, परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम्, साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्कृत का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनाशाय संभवानि युगे युगे, हर युग में मैं धर्म की स्थापना करने, साधुओं की रक्षा करने और दुष्कृतों की विनाश करने के लिए आता हूँ। तो जब भी भगवान अवतरित होते हैं तब वह प्रतीत होते हैं, प्रतीत एक्चुअल में नहीं, प्रतीत होते हैं कि वह साधारण मनुष्य जैसे कार्यकलाप, आचरण ये सब कर रहे हैं। लेकिन कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो कि उनको अपने जैसे सामान्य मानव मानता है। भगवत गीता में इसका मैं प्रमाण देना चाहता हूँ। गीता में 9.11 में लिखा गया है, अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषी तानुमाश्रिता परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वर, कि अर्थात जब जब मैं धराधाम पे अवतरित होता हूँ तब कुछ मूर्ख लोग मुझे सामान्य मानव समझते हैं और मेरे भगवान के स्वभाव को समझ नहीं पाते हैं। और कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को ही मान लेते कि हाँ हम भगवान हैं। कुछ कुछ लोग होते हैं कि अपने आप को भगवान के अवतार घोषित कर देते हैं। तो इन सब से हमें सदैव सदैव दूरी बना के रखनी चाहिए। निरंतर एक प्रामाणिक गुरु के अंडर हमें
निरंतर भगवान की कथाओं में श्रवणम करना चाहिए। तो भगवान की सभी लीला दिव्य है। जैसे मैंने आपको बताया कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा प्राकट्य और कर्म सब दिव्य है। और उसमें भी जो बाल लीला के बाल्यकाल के जो है कथा है वो तो अनुपम रस का आस्वादन करवाती है। आज हम उनके बाल्यकाल जिसका तृणावर्त वध लीला उसको श्रवण करने जा रहे हैं। तो पहले ये समझते कि ये तृणावर्त उद्धार लीला है फिर तृणावर्त वध लीला है। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ, आज हम तृणावर्त वध लीला को श्रवण करते हैं, आज हम तृणावर्त उद्धार लीला को श्रवण करते हैं। बेसिकली वो उद्धार लीला होता है, क्योंकि अगर कोई भी जीव का भगवान के कोई भी अंग से स्पर्श हो गया, कुछ भी स्पर्श हो गया, तो मतलब उसका उद्धार हो जाएगा। और जो हम देखते हैं कि भगवान कुछ असुर का जो वध करते हैं उनको गोलोक प्राप्ति हो जाती है। जैसे कि पूतना तो आपको पता है भगवान को मारना आई थी, तो भगवान ने उनको पूतना को मार दिया, लेकिन गोलोक वृंदावन में यशोदा माँ का पोस्ट दिया, उनको पोस्ट ने स्तर दिया। तो सोचिए, तो ये उद्धार हुआ या फिर वध हुआ? उद्धार हुआ ना। तो इसे वध लीला नहीं कहा जाता है, इसे उद्धार लीला कहा जाता है। तो यहाँ तृणावर्त उद्धार लीला को आज हम श्रवण करेंगे, ना कि तृणावर्त वध लीला। तो शुरू करते हैं। जब भगवान का 1 साल पूरा हो गया था, तब भगवान उनका जन्मदिन मना रहे थे। सब लोग अत्यंत धूमधाम से मना रहे थे। सब गोपी ग्वालिन सब एकदम मस्त अच्छी तरीके से, सब सजावट, बहुत सारे काम होते हैं। तो कोई एक चीज कर रहा है, तब सब लोग खुशी, ऐसा नहीं कि अरे यार क्या दिला दी, ऐसा नहीं, एकदम मस्त आनंद में सब कुछ कर रहे हैं। भगवान को उधर यशोदा मैया स्नान करा रही थी, और ये स्नान नहीं, अभिषेक कहलाता है। फिर भगवान को भी आभूषणों से, गोल्ड के आभूषणों से सज्जित किया गया। यशोदा माता भी अच्छे से सज्जित थी। नंद बाबा उधर सज्जित गाय को दान दे रहे थे, इधर यशोदा माता गेस्ट का देख रेख कर रही थी। सब लोग एकदम आनंद में, पूरा जो फेस्टिवल था एकदम मस्त आनंद में गया, बहुत धूमधाम से मनाया। सब ग्वाल नंद बाबा यशोदा में सब खुश थे। उसके 1 दिन बाद जब माता यशोदा उनका जो भी उनको दुलार प्यार वो सब कर रही थी, तो उनको अचानक से लगा कि कान्हा तो बहुत भारी हो गया, तो बहुत भारी हो गए थे, तो पहाड़ जितने भारी हो गए थे, तो कैसे उठा, तो उधर ही रख दी जहाँ वो खिला रही थी। मथुरा में कंस मामा तृणावर्त नामक एक असुर को भड़का रहे थे। दैत्यो नामना तृणावर्त। जब बालक जमीन पे बैठा था, जब सब हो गया था, सब कुछ इनऑस्पिशियस, सब एंटी घोस्ट पूजा सब खत्म हो गया था, सब चले गए, तो वो माता यशोदा भी अंदर चली गई। जैसे अंदर गए, भगवान ने अपने आप को एकदम लाइट कर लिया। तो ऐसे करेंगे तो भी उड़ जाएंगे, इतना लाइट।
बताया जा रहा है 10.7.20 में, दैत्यो नामना तृणावर्त, जब बालक कृष्ण, भगवान कृष्ण जमीन पे बैठे थे, तब कंस भृत्वा प्रणोदित, तृणावर्त नामक एक असुर जो कि कंस द्वारा भड़काया गया था, चक्रवायु स्वरूपेण, चक्रव्यूह मतलब बवंडर के रूप में आया, जहारेसी न मरभकम, वो उठा ले गया। तो कंस तृणावर्त को बोला था, भाई थोड़ा संभल के जाना, मैंने पहले ही 2 को भेज चुका हूँ, सबका खत्म कर दिया उसने। पूतना को उसको मारने के लिए भेजा था, उसने पूतना को ही चूस लिया पूरा। शकटासुर का तो टुकड़े टुकड़े कर दिया, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो संभल के जाना। तो वो आया और उठा ले गया। तो इतना ब्रज में मिट्टी उड़ रहा था जब वो आया कि अगर मैं यहाँ हूँ और आप 1 इंच सामने है मेरे, विदाउट टचिंग, आप मुझे टच नहीं कर रहे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि आप सामने हैं भी या फिर कोई सामने है। अंधे हो चुके थे, इन द सेंस कि कुछ दिख नहीं रहा, इतनी मिट्टी। तो वो तो ऊपर लेके गया था, ऊपर ऊपर ऊपर। तो विश्वनाथ जब ऊपर लेके गया था, तो हम एक अनुमान लगाते कि कितना ऊपर लेके गया था, 10-15 फ्लोर, 20-30 फ्लोर। नहीं, 20-30 फ्लोर कुछ नहीं होता, कम से कम तो 100-150 फ्लोर ऊपर लेके गया होगा, नहीं उससे भी ज्यादा, 100-10-15 फ्लोर बहुत कम होते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं 80,000 मील ऊपर लेके गया था तृणावर्त, 80,000 miles. Can imagine 80,000 miles. It is beyond our imaginations. It is like, if we estimate, it is somehow 12 lakhs kilometer. So you can imagine, you cannot imagine that some असुर कैन इतना ऊपर लेके जा सकता है, कभी इमेजिन कर सकते हैं। तो लेके गया। तो इसमें भगवान की एक प्लानिंग थी कि उनने नीचे रखवा दिया अपन को, उनको खुद को। अगर यशोदा माता के हाथ से छीन के लेके जाएगा, तो पता था कि ये चली जाएगी, वीरा के बदले, वीरा के वजह से चली जाएगी। अगर साथ में उठा लेके गया, यशोदा है, इसका यश बढ़ जाएगा, फेमस हो जाएगा ये, ऐसा तो करना नहीं है। एक और नाम है यशोदया, बहुत दया दिखाती है माता। तो अगर इसको माता को लेके चला गया तो मार नहीं पाऊंगा ऊपर, इसके लिए और कष्ट क्यों देने का। तो इसके लिए वो ये सब प्लानिंग था। और जब ऊपर गए, वो भी उनका एक प्लानिंग था, उनको देखना था कि ब्रज मंडल कैसा दिखता है, जो 84 कोस ब्रज है वो कैसा दिखता है एक्चुअल में, एरियल व्यू उनको देखना था। तो देख लिए। तो फिर उनने जब भी ऊपर उठा रहा था तो देख लिए, तो अभी हो गया। तो वापस अपने आप को पहाड़ जितना भारी, तो 80,000 और 90,000 ऊपर लेके गया किलोमीटर, फिर रुक गया। फिर इसमें प्लानिंग क्या था तृणावर्त का, इतना ऊपर लेके जाऊंगा, फिर जब फेंकूंगा तब ऑब्वियसली 12,90,000 किलोमीटर से कोई नीचे गिरेगा तो खत्म ही हो जाएगा। ये था उनका तृणावर्त का प्लानिंग। लेकिन अपने कृष्ण जी महाशय का तो कुछ अलग ही प्लानिंग है। उनका था कि ऊपर लेके जाऊंगा तो, लेकिन उधर से ऐसा गला पकड़ूंगा कि छोड़ूंगा ही नहीं।
प्लान था। तो फिर अब नीचे गिरा, पहाड़ जितना भारी हो गए थे। अब सोचिए कि अगर उतने ऊपर से कोई पहाड़ जितना अगर कोई ऊपर से दबाव डाल रहा है तो बेचारे का बैलेंस नहीं हिल जाएगा। तो तृणावर्त का भी हिल गया। तो नीचे जा रहा है तो बोल रहा है, उसने भगवान ने उसका तृणावर्त का गला पकड़ के रखा था। उसमें आता है, गल ग्रहण निश्चेष्टो। भगवान कृष्ण ने तृणावर्त का गला पकड़ लिया था। दैत्यो निर्गत लोचना। अब तो वो अपना इतना जोर से पकड़े थे कि अपना हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा था। अव्यक्त रावो न्यपत्यत सहबालो सुव्रजे। उसका तो ऐसे करके दम घुट रहा था, इतना पकड़ लिए थे। फिर तो भी वो अपने छोड़ 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 कर रहा था, लेकिन भगवान को तो सिर्फ पकड़ना आता है, छोड़ना तो आता है नहीं। तो फिर जैसे नीचे नीचे आ रहे थे तो उसका तो अब प्लान ही बोल दिया, भाई नहीं मारूंगा, कम से कम छोड़ तो दे। अब ऐसा हालत आ गया था तृणावर्त का। लेकिन क्या करे, भगवान का तो एक ही स्वभाव है, पकड़ लिया तो छोड़ेंगे नहीं। तो इसमें भगवान छोड़े ही नहीं उसको, गिरता गया। उसका ऐसे जो बोलते हैं ना, बॉडी पार्ट्स डिसलोकेट हो गया। कहीं कुछ और, हाथ कहीं और गिर गया, पैर कहीं और गिर गया, तो पूरा डिसफिगर हो गया था। तो इसमें एक और भगवान का प्लानिंग था कि पूतना वध में उन्होंने जो पूतना को मारा था तब कितना चिल्लाई थी, सब लोग डर गए थे। तो गला ही पकड़ लूंगा तो आवाज कहाँ से आएगी, ये भी उनका एक प्लानिंग था। उसके बाद ये प्लानिंग था तो गिरे, तो फिर वह सेफली छाती से, तृणावर्त के छाती से माता यशोदा को डिलीवर हो गए थे सेफली। तो नंद बाबा यशोदा मैया बहुत खुश हुई कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ, कि ऐसे उठा के ले गया कोई असुर, तो ऐसा तो नहीं होगा कि चलो मैं आपको घुमा देता हूँ ऊपर, ऐसा तो नहीं, मतलब मारने के लिए लेके गया होगा। तो वो लोग बहुत खुश थे कि मेरा बच्चा फेस द डेथ। भगवान ने डेथ को भी फेस किया। कृष्ण भगवान ने यशोदा माता और नंद महाराज के लिए डेथ को फेस किया था, तो भी बचा लिए। तो फिर वापस उनने बहुत बड़ा सा एंटी घोस्ट या फिर एंटी उनको सारे अनर्थ नष्ट करने के लिए सब वापस ब्राह्मणों को बुलाया और स्वस्ति वाचन हुआ, बहुत सारा यज्ञ हुआ, बहुत कुछ हुआ, फिर आखिरकार में हो गया। तब देखिए भगवान होते हैं कि अपना कभी कभी ऐश्वर्य दिखाते हैं। तब जैसे जो भी वध करते उसे ऐश्वर्य तो दिखाते हैं। जैसे पूतना में लिप्स, होठ का ताकत बताया था। फिर सकटासुर के वध में पैरों का वो बल दिखाया था, पावर। अभी हाथ का बताया। तो भगवान बताते रहते, लेकिन माँ यशोदा कभी मानती नहीं थी। कितने बार पूतना 6 दिन के थे तो पूतना को मारा। कौन ऐसा बच्चा होगा कि 6 दिन में राक्षस क्या, वो इधर से नीच बोल क्या,
उससे तो एक टेबल भी नहीं उठेगा, या फिर कुछ छोटा सा काम भी नहीं होगा, तो भी भगवान ने पूरा वो पूतना को मारा। इसे भी लेकिन नहीं, सकटासुर को मारा, मजा नहीं आया। फिर तृणावर्त को मारा, बाद में पूरा ब्रह्मांड मुंह में दिखाया, तो भी नहीं। ऐसे माता यशोदा कभी मानती ही नहीं थी, और जब एक्सट्रीम हो जाता था तब उनको याद आता था, हाँ गर्भ मुनि ने बोला था कि आपके बच्चे में नारायण की शक्ति है, नारायण नहीं, नारायण की शक्ति है, तो होगा कुछ, ऐसे मान लेती थी। तो आपको तो पता ही होगा कि हर एक जो भी असुर आता है वो एक सिग्निफिकेंट बात या फिर अनर्थ को लेके आता है भक्ति पथ पर। जैसे पूतना हो गई, वो चाइल्ड किलर एक्सपर्ट। बहुत लोग होते कि बोलते कि अरे अभी से यार तू भक्ति में हरे राम हरे कृष्णा करने लग गया, तिलक लगाना ये तो वृद्ध अवस्था में करना, अभी क्या, अभी एकदम मौज मस्ती करना। तो हमारा जो हृदय में जो जर्मिनेटिंग प्लांट होता है भक्ति का, उसको जो भी काटता है वो समझिए पूतना हो गया। ये पूतना तो तृणावर्त ये बताता है कि ज्ञान के कारण फॉल्स प्राइड बाय यूजलेस स्कॉलरशिप, मतलब ज्ञान के कारण जो अहंकार हो जाता है यह तृणावर्त सिग्निफाई करता है कि अगर आपको ज्ञान का हो गया तो भगवान आपको बहुत ऊपर चढ़ेंगे। जैसे तृणावर्त को 12,90,000 किलोमीटर ऊपर चढ़ाए थे, फिर जो गिराएंगे कि उसका तो खत्म खत्म खत्म, ऐसा ही हो जाएगा। ये खत्म हुआ। तो अब हम थोड़ी तृणावर्त का पास्ट जानते हैं। तो तृणावर्त was king of पांड्या देश and his नाम was सहस्रक्षा। मतलब सहस्रक्षा उसका नाम था पिछले जन्म में, और वो पांड्या देश करके कोई राज्य का राजा था। तो ये कैसे बना तृणावर्त? अब उसके तो एक दिन वो 1000 वाइफ्स के साथ एक पर्वत पर मतलब बहुत मजे कर रहा था, और उसी पर्वत पर दुर्वासा मुनि अपना ध्यान कर रहे थे। तो डिस्टर्ब हो रहा था, तो उन्हें गए तो उन्हें श्राप दे दिया कि तुम 1,00,000 साल के लिए असुर बन के रहोगे। तो अरे सॉरी माफ कर दीजिए प्लीज प्लीज, ऐसे संरक्षक तृणावर्त मांगने लगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, जो तुम्हारा भगवान ही तुम्हारे वध करेंगे, और जो भगवान तुम्हारा वध करेंगे, और जब वध करेंगे तब तुम असली तरह से श्राप से मुक्त होगे। तो तब से वो तृणावर्त नहीं, उनके पास मैजेस्टिक पावर्स रहते कि वो कोई भी रूप धारण कर सकते। तो उस टाइम वो तृणावर्त के रूप में आया था। हरे कृष्णा। अगर मेरे से कोई त्रुटि हो गई तो मैं एक नादान सा बालक हूँ, तो क्षमा कर दीजिएगा। और मैं योग्य नहीं हूँ कि मैं भागवतम का इतना गहरा मैं भागवतम पढ़ूं, ये भी इसके भी मैं योग्य नहीं हूँ। तो कोई त्रुटि हो गई तो माफ कर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। अपनी गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।